हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इनटू डिकोडर जोन। आज हम लोग HTML टैग्स के बारे में जानेंगे कि HTML टैग्स क्या होते हैं। पिछली वीडियो में हमने HTML के बारे में जाना था कि HTML क्या है और इसका यूज क्या है। आज हम लोग टैग्स के बारे में जानते हैं। अगर कोई भी वर्क हमें करना है HTML पे तो हमें टैग्स का यूज करना होगा। कोई भी वर्क करना है तो हमें टैग्स का यूज करना होगा। जैसे हमें अगर एक पैराग्राफ डिफ़ाइन करना है तो भी हमें टैग्स का यूज़ करना है। कोई हेडिंग डिफ़ाइन करना है तो भी टैग्स का यूज़ करना है। या फिर कोई स्पेशल चीज़ करना है, जैसे मान लीजिए आपने कुछ इमेज लगाया है, आपने कुछ इमेज लगाना चाहते हैं अपने वेब पेज पे, तो भी हमें टैग्स का यूज करना ही होगा। विदाउट टैग्स कुछ भी नहीं होगा HTML में। तो हमें टैग्स के बारे में जानना ज़रूरी है। तो चलिए देख लेते हैं। HTML टैग एक कीवर्ड की तरह होते हैं जो यह बताती है कि ब्राउज़र के द्वारा वेबसाइट में मौजूद डाटा किस प्रकार दिखाया जाएगा। जो हमारा डाटा होता है, यानी जो हमारा वो कंटेंट होता है, वो हमारा जो ब्राउज़र है उस पर किस प्रकार से दिखाया जाएगा, यानी डिस्प्ले किस तरह से किया जाएगा। ये टैग्स डिफाइन करते हैं। अगला पॉइंट है, किसी भी टैग के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला ओपनिंग टैग, दूसरा कंटेंट और तीसरा क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग आपका ये होता है, कंटेंट आपका बीच में हो गया और क्लोजिंग टैग सबसे लास्ट में होता है। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में कुछ अंतर देख लीजिए। ओपनिंग टैग सिंपल ऐसे लिखा होगा और क्लोजिंग टैग में हमें स्लैश देखने को मिलेगा। क्लोजिंग टैग में हमें स्लैश देखने में मिल जाएगा। आप ये मत ध्यान दीजिए अभी कि ये क्या लिखा हुआ है, H1 हेडिंग H1, ये सारा कुछ मत ध्यान दीजिए। आप आगे देखेंगे ये क्या है, तब आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है। अभी आप इतना देखिए कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में अंतर क्या है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि क्लोजिंग टैग में हमें स्लैश मिल जाता है। इस पॉइंट को देख लीजिए। HTML टैग में सभी टैग का अपना अपना अलग अलग काम होता है। प्रत्येक टैग एंगल ब्रैकेट के अंदर होनी चाहिए। एंगल ब्रैकेट यानी जो आप पढ़े हुए मैथ में लेस दैन और ग्रेटर दैन। लेस दैन ग्रेटर दैन हम लोग पढ़ चुके हैं मैथ में, तो वही होता है। यहाँ पे हम लोग इसे एंगल ब्रैकेट्स बोलते हैं। तो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर सभी टैग होते हैं, यानी टैग्स नेम होते हैं। जैसे आपका एंगल ब्रैकेट लगा हुआ है दोनों साइड से और इसके अंदर आपका टैग नेम लिखा हुआ है H1। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। जानते हैं एलिमेंट क्या होते हैं। एलिमेंट देख लीजिए। देखिए, स्टार्ट टैग और इन टैग के बीच की सामग्री को, यानी जो स्टार्ट टैग हो गया और इंड टैग हो गया, इसके बीच की सामग्री को हम कंटेंट बोलते हैं। पर बता चुके हैं पीछे कि ये जो बीच का होता है ये हमारा कंटेंट होता है, यानी जो हम वेब पेज में शो कराना चाहते हैं उसे हम कंटेंट बोलते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। स्टार्ट टैग और इन टैग का कॉम्बिनेशन एक एलिमेंट को डिफाइन करता है। स्टार्ट टैग और इंड टैग का कॉम्बिनेशन एलिमेंट को डिफाइन करता है। हम बोल सकते हैं कि इस टैग्स को हम लोग एलिमेंट भी बोल सकते हैं, यानी जो टैग्स लिखे हुए जैसे H1 टैग्स लिखा हुआ है, इनको हम एलिमेंट बोल सकते हैं। अब इनके और भी नाम है टैग, जैसे ये ओपन टैग है, इसको आप ओपनिंग टैग बोल सकते हैं, या फिर स्टार्टिंग टैग बोल सकते हैं। जैसे क्लोजिंग टैग है, इसको आप क्लोजिंग टैग भी बोल सकते हैं, क्लोज टैग भी बोल सकते हैं, या इंडिंग टैग बोल सकते हैं। जैसा आपको समझ में आए वैसा है, सबका मतलब एक ही है। यानी ये ओपन करने के लिए हो गया ओपनिंग टैग और यह क्लोजिंग टैग क्लोज करने के लिए हो गया। दोनों में अंतर क्या है, बस क्लोजिंग टैग में स्लैश मिल जाएगा हमें और ओपनिंग टैग में स्लैश नहीं मिलेगा। यह दोनों के बीच डिफरेंस है। क्लोजिंग टैग तभी यूज होगा जब उसके पहले ओपनिंग टैग यूज हो चुका हो। जैसे यहाँ पे हमने H1 मान लीजिए क्लोज किया है, तो इसके पहले कहीं ना कहीं हमें ओपनिंग टैग मिला होगा, यानी पहले हमने कहीं ना कहीं ओपन टैग ओपन किया होगा। तो ये आप आगे डिटेल में सारा आपको समझ में आ जाएगा जब आप प्रैक्टिकल करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।